तो गुड मॉर्निंग। तो अभी का टॉपिक हम लोग का क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यस, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं ईएमएफ। मज़ेदार टॉपिक है ईएमएफ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ईएमएफ समझ में नहीं आता है। और सच माने तो मैं बोलूँ तो मैं भी जिस समय पढ़ना शुरू किया था इंजीनियरिंग, शुरुआती कुछ सालों में, मतलब 2 साल जब बीटेक के थे, उस समय मेरे को ईएमएफ समझ में हमको भी नहीं आता था। वैसे ही रटते थे। एग्जैक्टली कोई समझाने वाला ही नहीं था कि ईएमएफ होता क्या है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप अपना एज पूरा करते हैं, बड़ा होते हैं, तो वो दिमाग भी थोड़ा ब्रॉड होता है और थोड़ा समझ में आया कि अच्छा ये ईएमएफ होता है। जिस दिन हमको किताब समझ में आने लगा, पढ़ने लगे, तो थोड़ा ईएमएफ उसी को मैं अपना भाषा में बना दिया। तो चलते हैं, छोड़िए इसको। ये तो मैंने लिखा ही है, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाऊंगा ही और एक एक करके बताऊंगा भी फोटो के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी कहानी जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, वो कहानी आपके सामने आएगा और वही कहानी को मैं यहाँ पर आपके सामने दूंगा, तो उसी को फिर लैंग्वेज में पढ़ देंगे। सबसे पहले ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम एकदम सही है सर, इलेक्ट्रोमोटिव। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एकदम सही है। इलेक्ट्रोमोटिव 2 बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए इसको मिटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे पहला बात, जिस दिन हम पढ़ना शुरू किए थे, तो हमको मतलब किसी टीचर ने, हम खुद अपने आप में रिकॉग्नाइज करके सोचे, अच्छा ये एक प्रकार का बल है। हमको कभी पूछता था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, हम बोलते थे ये एक प्रकार का बल है। ऐसा गलत है, ये प्रकार बल नहीं है। ठीक है, ये एक प्रकार का प्रेशर है। क्या है? हाँ, प्रेशर मतलब होता है दबाव देना, किसी को धक्का देना, किसी को आगे की ओर ढकेलना। ये दबाव का काम होता है, बल का काम नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर फोर्स के अनुसार से अगर बल बोल रहे हैं, हाँ, अगर हिंदी का बात करेंगे तो बल आएगा, विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं इसे? यस, हिंदी में आते हैं विद्युत, विद्युत वाहक। वाहक मन ढो के ले जाने वाला बल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ढो के ले जाने वाला बल। ठीक है, एक प्रकार का एनर्जी भी है। क्या बोलेंगे इसको? एक प्रकार का एनर्जी है। ईएमएफ एक प्रकार का एनर्जी है या एक प्रकार का प्रेशर है। करेक्ट। चलिए सर, तो एक लड़का बोला प्रेशर है कि एनर्जी है? ऐसे अगर आपसे एग्जाम में पूछे दिया तो आप एनर्जी मारेंगे, क्या होगा? ईएमएफ एक प्रकार का एनर्जी है। सही बात यही है। ईएमएफ एकदम किताब में अगर ऑप्शन आ गया कि हमें बताओ बल है कि फोर्स है, माने फोर्स है कि प्रेशर है कि एनर्जी है, तो फाइनली आंसर क्या देना है आपको? एनर्जी है। यस, ईएमएफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ कहते हैं हम लोग। करेक्ट। सर ये ईएमएफ करता क्या है, कहाँ से आया और इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कंडक्टर के पास गए। ये अपनी सारी कहानी बता देगा और इसी कहानी में ईएमएफ छिपा होगा। चलिए उसको मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। सर, ये जो आपके सामने दिख रहा है, एक कंडक्टर है। आप इसको कॉपर ले सकते हैं। जैसे ही मैंने कॉपर का एग्जांपल लिया, तो अचानक कॉपर बोला मेरे घर के अंदर हम लोग खुद ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम बोले एकदम होगा, क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन तो रहता ही है और इसको कोई मना नहीं कर सकता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक, लेकिन इसमें सही बात यह है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रैंडमली इधर उधर बैठे हुए होंगे। क्या बोले? रैंडमली इधर उधर बैठे हुए होंगे। रैंडमली समझते हैं? जहां तहां अपनी मर्जी से, क्योंकि ये घूम नहीं रहे होंगे, अब चुपचाप बैठे हैं। तो जैसे मेरे को समझ लो, मेरे क्लास को समझ लो। आप लोग कंडक्टर हैं, ये कॉपर का कंडक्टर है ये रूम, और इसमें आप लोग बैठे हैं, तो आप लोग इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन? हाँ, मतलब आपको कोई बोलने वाला नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ठीक, तो वो 2 ठो आया, वो कोना में बैठा, 2 ठो आई, ये आगे बैठी, 2 ठो उधर, 2 ठो उधर, 2 ठो उधर, 2 ठो उधर। ऐसे ढेर सारे स्टूडेंट्स में आए एज ए इलेक्ट्रॉन, और वो जहां तहां बैठे, क्योंकि उनको बोलने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आप फ्री इलेक्ट्रॉन है, आवारा इलेक्ट्रॉन है। क्या है? आवारा। किसी के आदेश पे अगर बैठना होगा तब तो जैसे बोलेगा लाइन में आ जाओ, जैसे प्रार्थना करने जाते हैं तो लाइन में खड़े होते हैं, आप नहीं कर सकते कि हम उनने जा रहे हैं, वो बोलेगा हम उनने जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है कुछ इसी तरीके से रैंडमली पोजिशनड होता है, मतलब रैंडमली रखे हुए रहते हैं। सही है? अच्छा, जैसे तुम लोग रैंडमली इधर उधर होते हो, अचानक भारती सर घुसते हैं, अचानक घुसते हैं, तो जैसे ही घुसते हैं तो होता क्या है, क्लास कभी देखे हो? तुम इधर उधर बात कर रहा हो, उधर बात कर रहा है, अचानक मास्टर साहब आ जाते हैं, तो होता क्या है? सब अपने अपने सीट पे भागना चाहता है। एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही होता है ना, वो उधर से आता है, ये इधर से आता है, ये इधर से जाता है,
कोई टकराता है, कोई नहीं टकराता है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप घर में भी कर सकते हैं या अपने क्लासरूम में भी कर सकते हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली इस तरह का है। तो मैं एक प्रकार का एनर्जी हुआ, जो आप एक इलेक्ट्रॉन हुए, मैं आपको प्रेशर दे रहा हूँ कि अब भाई तुम एकदम सीधा अपने जगह पर आओ और मैं जैसे बोलूंगा उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देना। करेक्ट, अपनी जगह पर आओ और जैसे मैं बोलूंगा वैसे चलना होगा। यस, ये हमारे लिए भी लागू होता है। तो एग्जाम इसी तरह से हमारे मेटल में भी होता है। मेटल में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इस फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं एक बैटरी से जोड़ने जा रहा हूँ। किससे जोड़ने जा रहा हूँ? यस, बैटरी से। यही बैटरी आगे चल के ईएमएफ बन जाएगा। मैं बैटरी से जोड़ा, जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, इसके अंदर के उपस्थित रैंडम इलेक्ट्रॉन, क्या बोले, मतलब इधर उधर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे, रैंडम इलेक्ट्रॉन, वो एक दिशा में चलने लगे। किस एक दिशा में? अब किधर चलेगा वो तो देखने से पता चलेगा, हम बताने वाले हैं। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस के डायरेक्शन में जाता है। किधर जाता है? यानी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अरे हाँ जी, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन सज जाएगा। देख लो, ये इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ भी जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चल रहा है। चलने लगा, इलेक्ट्रॉन सर्टेन डायरेक्शन में चलने लगा। ठीक है, तो सुनिए, वह एनर्जी जिससे किसी भी धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में चलाए जाने में जो खर्च होता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। यानी किसी धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को सर्टेन दिशा में, सर्टेन दिशा मतलब सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो कराना है, तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगा या जो बल लगेगा या जो प्रेशर लगेगा, वो आपका ईएमएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईएमएफ। एक लड़का बोले ईएमएफ तो बैटरी ना हुआ जी। अरे हाँ यार, ईएमएफ बैटरी हुआ, तुम्हारी भाषा में अगर बात करें तो। ठीक है, बैटरी नहीं बैटरी, तुम्हारी भाषा में यही बोला जाता है, बिहारी लोग ऐसे ही बोलता है। हाँ सर, ईएमएफ बैटरी ही हुआ। यस। और सर तब तो बैटरी जो आप बोलते हैं उसका यूनिट वोल्ट होता है, क्या होता है? तो ईएमएफ का भी यूनिट क्या होना चाहिए? यस, एग्जैक्टली। यानी आप कहें तो ईएमएफ, ठीक है, कोई दूसरा चीज नहीं है। बैटरी का अंदर का वोल्टेज को ही हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। यस, लेकिन वोल्टेज काहे नहीं बोले, तब ईएमएफ काहे आया? बाबू बहुत बड़ा झोल है इसमें। झोल, झोल समझते हो? अरे मतलब बोलेंगे कंफ्यूजन। ठीक, कंफ्यूजन को कहते हैं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ वोल्टेज और ईएमएफ दोनों अलग अलग क्यों पढ़ाया जाता है हमें? सुनिए, अब चलिए मैं आपको कुछ कहानी सुनाता हूँ। यहाँ एक बैटरी लगा दी है, करेक्ट। हम एक वोल्ट मीटर लिए, कैसा, क्या लिए? वोल्ट मीटर। क्या लिए जी? लीजिए वोल्ट मीटर, ये वोल्टा मीटर है, यहाँ पर नाप रहा है वोल्ट मीटर। इसमें से 2 तार निकलेगा, ये तरवा यहाँ ले जाके जोड़े, तो ये क्या इसका वोल्टेज नापेगा? अरे हाँ कि ना? यानी बैटरी का वोल्टेज नापेगा। यस। और अगर इस तार को यहाँ से हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो भाई तुम हटो हटो यहाँ से हटो, और तुमको इधर जोड़ देंगे, तरीके तुमको इधर जोड़ देंगे यहाँ, और तुमको इधर जोड़ देंगे, तो अब रेसिस्टेंस का वोल्टेज नापने लगेगा। भाई अलग अलग चीजें हैं, कहाँ किसको नापे? जिसको भी तुम वोल्ट बोलोगे, इसको भी तुम वोल्टेज बोलोगे, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको आज के बाद ईएमएफ बोलना, और इस ईएमएफ से इसके द्वारा जितना वोल्टेज खर्च किया जाएगा इसको वोल्टेज बोलेंगे। तो अलग अलग जगहों पे आगे चल के और एक शब्द आएगा, पीडी। पीडी छोड़िए, पी फॉर पोटेंशियल, पी फॉर, हाँ, इसी का मतलब क्या बोले, बहरूपिया है। ये लोग बहरूपिया कहलाते। बहरूपिया समझते हो? बहरूपिया समझते हो? अरे नहीं समझते हो? बाहर से सिर्फ शर्ट पैंट में आ गए, अगला दिन धोती कुर्ता में आ जाएंगे, अगला दिन लुंगी में आ जाएंगे, फिर अगले दिन स्कर्ट पहन के आ जाएंगे, और मुंह कान में मोछ लगा लेंगे, फिर अगला दिन बाल लंबा लंबा कर लेंगे। बहरूपिया नहीं देखे हो? अरे बचपन में बहुत डराने के लिए आता था यार, तुम लोग पता नहीं उस समय, अब तो खत्म हो गया बहरूपिया का कहानी। ठीक है, हम लोग को आता था अलग अलग रूप लेकर के, 12 रुपये या 15 रुपये, यानी 15 दिन तक अलग अलग मैंने शेप में आएगा। कभी हनुमान जी बन के आएगा, तो कभी राक्षस बन के आएगा, तो कभी चुड़ैल बन के आएगा। एग्जैक्टली। तो ये एग्जैक्टली सभी लोग एक ही परिवार से बिलोंग्स करते हैं। अपना अपना नेचर, जगह बदलने के आधार पे नेचर बदल देते हैं बस। ईएमएफ, पोटेंशियल, वोल्टेज, बैटरी सभी एक ही परिवार के हैं, मतलब एक ही हैं। ठीक है, सिर्फ इन लोगों का पोशाक बदल रहा है और जगह बदल रहा है, बस, और कुछ भी नहीं। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ईएमएफ। क्या पढ़ रहे हैं? अब हम लोग चलते हैं पीडीएफ पे, और वो एग्जाम में लिखना कैसे है और उसको पढ़ेंगे कैसे, इसको समझते हैं। ईएमएफ की तरफ चलते हैं। ईएमएफ, आइए ईएमएफ की तरफ चलते हैं।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वी नो दैट, सबसे पहले वी नो दैट कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी हम बोले, जो बोले वही लिखा है, सही है ना? ठीक है, एक कंडक्टर के पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सही है। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूविंग इन द रैंडम डायरेक्शन। रैंडम माने जहां तहां, अरे रैंडम मतलब, हाँ लिख दे रहे हैं, जहां तहां। कहाँ जा रहे हो? तो जहां तहां, जगह का नाम है, ठीक है, जहां तहां, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन। नाउ वी अप्लाई स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रेशर। देखो इलेक्ट्रिकल प्रेशर, जिसी को एनर्जी कह रहे हैं, साफ साफ यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिकल प्रेशर। क्या हम लोग एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर देते हैं, जिसको एनर्जी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हाँ, नाउ वी गिव इलेक्ट्रिकल प्रेशर, स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रेशर एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मैंने बाहर से देते हैं, एक्सटर्नली मतलब, हाँ, एक होता है बैटरी, बैटरी मान लो, मैं, मेरे को बैटरी समझ लो, मेरे शरीर के अंदर क्या भरा हुआ होगा? मैं तो सेल खुद हूँ, बता बैटरी के अंदर क्या होता है? अरे बैटरी देखा, बैटरी, छोटा वाला बैटरी, बड़ा वाला बैटरी, इतना बड़ा इतना ऊंचा वाला बैटरी, बैटरी देखा हो? बैटरी के अंदर होता क्या है? पानी, केमिकल, प्लेट होता है, हाँ, वो सब सब सही है। तो बैटरी करंट हुआ कैसे देने लगता है? उसके अंदर कुछ होता होगा, इलेक्ट्रॉन, क्या होता है? याद करो, सेल हम लोग पढ़ रहे थे, सेल, बैटरी सेल। तुम लोग कौन सा ग्रुप है? ग्रुप ए। तो उस सेमेस्टर में केमिस्ट्री में आया था सेल, जिसमें लेड एसिड सेल आता है, जिसमें कि वो अपना चार्ज रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन निकालता है। क्या निकालता है? यस, तो वही बात बोल रहा है। एक, अब सुनो, एक्सटर्नली समझा रहे थे, एक्सटर्नली। अब मैं शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराऊं, शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं इंटरनली। क्या बोलते हैं? और एक का नाम है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब बाहर से। तो हमने जो प्रेशर दिया है वो बाहर से दे रहा हूँ, बाहर से दे रहे हैं। मतलब यहाँ एक रेसिस्टेंस, सॉरी, यहाँ एक बैटरी लगा दिए, और ठीक है ये मेटल लगा दिए, ठीक है, तो ये मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर हम लोग ये बैटरी लगा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सिंपल सा बात, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा फिर। टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, हम लोग, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रेशर बाहर से अप्लाई करते हैं, जिससे कि अंदर के इलेक्ट्रॉन, बाहर से प्रेशर अप्लाई करेंगे लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलने लगे। कितने दिशा में? एक दिशा में। एन इलेक्ट्रिकल प्रेशर रिक्वायर्ड टू मूव द फ्री इलेक्ट्रॉन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एकदम इंपॉर्टेंट, यह इलेक्ट्रिकल प्रेशर, ठीक है, रिक्वायर्ड, जरूरत समझता है, टू मूव, ले जाने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन को इन वन डायरेक्शन, ठीक है, एक दिशा में ले जाने के लिए समझता है, और वो एक दिशा में ले भी जाता है। इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कंडक्टर, आगे चल के इसी को हम लोग और भी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कंडक्टर ही जानिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में दौड़ाने के लिए जिस एनर्जी का प्रयोग होता है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। फिर से बोलिए, ठीक है, किसी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में दौड़ाने के लिए जिस एनर्जी का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। करेक्ट? कुछ इसी तरीके से आप याद कीजिएगा, और ऐसे ही होना भी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास एक फोटो है जिससे हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ये एक कंडक्टर मैंने लिया है, कंडक्टर के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। मैंने बैटरी लिया है, यही बैटरी ईएमएफ कहलाएगा, और ये बैटरी का माइनस, देखिए प्लस, प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन है, प्लस की तरफ आ रहा है, और माइनस से अंदर की ओर जा रहा है। एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर दिया जाता है, जिससे वो सीधी रेखा में गमन करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। इसी को हम लोग, जो ऐसा करता है उसका नाम ईएमएफ है। अगर बैटरी यहाँ से हटा देंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करेगा? अरे नहीं करेगा जी, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर रहेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल प्रेशर हुआ, और इसी इलेक्ट्रिकल प्रेशर को हम लोग क्या नाम देते हैं? ईएमएफ। क्या नाम देते हैं? यस करेक्ट, ईएमएफ नाम देते हैं। अब आइए, इसका यूनिट क्या होता है? क्या होता है इसका यूनिट? वोल्ट। क्या यूनिट होता है? वोल्ट। बहुत अच्छा, एकदम इसका यूनिट वोल्ट हम लेंगे, क्योंकि ये बैटरी ही है और पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पे उन सब का टर्म अलग अलग होगा। पीडी भी पढ़ेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ ये भी पढ़ेंगे, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या होता है, ठीक है। ये सब सभी चीज़ें आपकी किताब में है, और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे भी। तो चलिए, ये यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। बैटरी का यूनिट वोल्ट होता है, वैसे इसका भी यूनिट वोल्ट, सेम ही है तो वोल्ट ही होगा। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, देन आस्क, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। अभी 2 मिनट 1 मिनट समय दे रहा हूं, आप हमें बताएं, ठीक है, कि ईएमएफ आपको समझ में आया या नहीं आया।
आया तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमें ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, आप हमें दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए सर। अच्छा, ये थोड़ी तुमने तुमने तो डेफिनेशन पढ़ा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, ये डेफिनेशन पढ़ा है। इसमें कहाँ हम लोग बोले थे कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर ही करंट होगा? इसमें तो ऐसा कुछ नहीं बोले हैं, नहीं ना बोले हैं। हाँ एक बात हमें, ये कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल का मतलब माना गया बात, ठीक है। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरा के अनुसार चलती आ रही बातों को याद रखना। परंपरा समझते हैं? जैसे मेरे घर में परंपरा है कि ठीक है हर मंडे को मांस मछली बनेगा। अरे हाँ जी, नहीं, नहीं बनेगा, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, उस दिन भगवान जी का पूजा होता है, नहीं बनेगा। तो उस परंपरा को चलते आ रहे हैं। क्यों नहीं बनेगा? एग्जैक्टली सर कारण नहीं जानते हैं, कारण नहीं पता, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। पापा जी कह दिए नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। पापा जी से पूछने गए काहे नहीं बनेगा, तो दादाजी कह दिए नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। दादाजी पूछे, दादाजी बोले पर दादा बोल के गए थे कि नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। एग्जैक्टली वो परंपरा है सर, रीजन पता ही नहीं चल रहा है। एग्जैक्टली इस रीजन की खोज अभी चल रही है कि हाँ इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के विपरीत दिशा में क्यों चलता है, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसका करंट अपोजिट रहेगा। इसको कन्वेंशनल बोलते हैं, मान लिया गया है। चलो अभी ठीक है, मानते हैं, जिस दिन रिसर्च चालू होगा उस दिन हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। यूट्यूब में जाओ ना, बहुत सारा मिलता है, लेकिन कहीं भी हम एक बार पढ़े, एक बार लिखा, बढ़िया सा थंबनेल बना हुआ था, इलेक्ट्रॉन करंट के विपरीत दिशा में क्यों चलता है, राज खुल गया, ठीक है। थंबनेल बना हुआ था, हमसे बढ़िया है, 15 मिनट का वीडियो था, चलाए 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 चलाए, ये मान लिया गया है, अभी तक खोज नहीं हो खत्म। अब बोले भाई काहे का वीडियो बनाता है, तब बोले यही हम बाद में समझ में आया कि वो जो थंबनेल है वो अट्रैक्शन के लिए होता है, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए होता है। तो इस तरह से बातें नहीं करें। अगर हम लोगों के पास होगा तो पहले हमारी टेक्स्ट बुक में आएगा और टेक्स्ट बुक हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद। चलिए, तो ये था ईएमएफ का एक छोटा सा लेक्चर आपके सामने, ठीक है। आगे के लेक्चरों में हम पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अंतर पे बात करेंगे। फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर और जूल्स लॉ पे बात करेंगे। जूल्स लॉ, ये छोटा छोटा 3-4 टॉपिक बचा है जो कि 2-3-4-5 लेक्चर में आपका हो जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।